स्वागत है बच्चों आपका आरएस फिजिक्स में। मैं रमन सर आपका फिजिक्स टीचर। आप सबको एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक में आप सभी का स्वागत है जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यानी अध्यारोपण का सिद्धांत। तो समय को वेस्ट किए बिना मैं भी इस लेक्चर को करता हूं शुरुआत और देखता हूं इससे जुड़ा हुआ क्या क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहला ही प्रश्न यहां से बनता है कि अध्यारोपण के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, यानी व्हाट डू यू मीन बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन सबसे पहले हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। In a system of many charges, the net force on any one charge is equal to the vector sum of the forces due to all remaining charge on that charge. इसको पूरा पढ़ने के बाद आपको ऐसा लगा होगा कि कुछ समझ में ही नहीं आया। और सही बात है, क्योंकि आपको डिफिनेशन रखना नहीं है, आपको कंसेप्ट को समझना है। लेकिन मैं जब समझाऊंगा तो आपको लगेगा बहुत ही इजी टॉपिक है। हिंदी वाले को लिए, अनेक आवेशों के किसी विद्युत निकाय में किसी एक बिंदु आवेश पर लगने वाला विद्युत बल उस निकाय में मौजूद अन्य आवेशों द्वारा लगने वाले विद्युत बलों के सदिश योग के बराबर होता है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आखिर ये अध्यारोपण का सिद्धांत वास्तव में है क्या। देखिए, जब कहने का तात्पर्य है कि जब बहुत सारे चार्ज हो, यहां पे समझिएगा, बहुत सारे चार्ज हो, जैसे Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, Q5 है, इसको हम लोग कहते हैं सिस्टम ऑफ चार्ज। आवेशों का एक निकाय है, आवेशों का एक सिस्टम। अब इतने सारे चार्जों में बच्चों, अगर आपको किसी एक चार्ज पे बल निकालना हो, एक चार्ज पे, तो कैसे निकलेगा बताओ। जैसे मान लो आपको Q5 पे बल निकालना है तो कैसे निकलेगा। तो आप बताओ, अगर एक सिस्टम में इतने सारे चार्ज रखे गए हैं तो क्या ये जो Q5 है इस पर Q2 भी बल लगाएगा, Q3 भी बल लगाएगा, Q4 भी बल लगाएगा, Q1 भी बल लगाएगा, मतलब उसमें मौजूद सभी आवेश उस पर बल लगाएंगे। तो इस पर नेट बल निकालने के लिए आपको सभी बलों को निकालना पड़ेगा और फिर जब दो या दो से अधिक बल एक वस्तु पे लगते हैं तो हमें क्या करना होता है, सदिश योगफल निकालना होता है। आप लोगों ने क्लास 11th में सदिशों का योगफल पढ़ा होगा। ठीक है, धीरे धीरे उसका भी वीडियो, धीरे धीरे मैं 11th क्लास का वीडियो स्टार्ट कर दूंगा। बस चैनल से जुड़िए, ज्यादा इसको आप लोग प्यार दीजिए। ठीक है, तो सबने इस पे बल लगाया तो सबका बल का हम लोग क्या निकालेंगे, सदिश योगफल निकालेंगे। ठीक यही चीज अध्यारोपण का सिद्धांत है। ये कोई बहुत नया कंसेप्ट नहीं है, सिंपल कंसेप्ट है। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। तो आप बताइए, यहां समझिएगा, यहां पर एक चार्ज है Q1, ठीक, और यहाँ पे Q2 भी है, Q3 भी है और Q4 भी है। ये तीन अन्य चार्ज हैं जो एक निकाय में रखे हैं। तो अगर हमको Q1 पे कुल बल निकालना है, Q1 पर, तो Q2 द्वारा लगने वाला बल निकालेंगे जिसको हम डिनोट कर रहे हैं वेक्टर F12। वेक्टर F12 का मतलब समझिए, वेक्टर F12 का मतलब हुआ बच्चों पहले चार्ज पर दूसरे द्वारा, पहले चार्ज पर दूसरे द्वारा लगने वाला बल, ये वेक्टर F12 है। इंग्लिश में फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज बाय सेकंड चार्ज, फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज बाय सेकंड चार्ज, ये वेक्टर F12 का मतलब हुआ। यानी पहले चार्ज पर दूसरे द्वारा लगने वाला बल, फिर पहले ही चार्ज पर तीसरे द्वारा लगने वाला बल, फिर पहले ही चार्ज पे चौथे द्वारा लगने वाला बल। मतलब ये जो पहला चार्ज है इस पे तीन अन्य चार्ज बल लगा रहे हैं। कौन कौन, Q2, Q3 और Q4। तो ये तीनों द्वारा लगने वाले बलों को हम लोग क्या करेंगे, पहले निकालेंगे। तो यहाँ आया आपका वेक्टर F12, यहाँ आपका वेक्टर F13, यहाँ पर है बच्चों आपका वेक्टर F14। तीनों बल जब निकल जाएगा तो इसका सदिश योगफल निकाल देंगे। यानी यहाँ पर हो जाएगा वेक्टर F नेट, मतलब कुल बल, बराबर वेक्टर F12 प्लस वेक्टर F13 प्लस वेक्टर F14। अर्थात बच्चों कुल, यहाँ पर F1 लगा देता हूं, वेक्टर F1 नेट मैंने पहले आवेश पे लगने वाला जो कुल बल होगा या दूसरे द्वारा, तीसरे द्वारा और चौथे द्वारा लगाए गए बलों के सदिश योगफल के, किसकी जी, सदिश योगफल, वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन के क्या होगा बच्चों, बराबर होगा। वेक्टर एडिशन के क्या होगा, बराबर होगा। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इस डिफिनेशन को मैं इस डायग्राम से निकालने का प्रयास करता हूं। आइए सब भूल जाइए और जो कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए। यहां पर क्या है बच्चों, यह आपका एक सिस्टम ऑफ चार्ज है। यह क्या है, आपका एक सिस्टम ऑफ चार्ज है, मतलब अनेक आवेशों का एक निकाय है, अनेक आवेशों का एक विद्युत निकाय है जिस पर हमें Q1 पर लगने वाला बल निकालना है। तो ध्यान समझिएगा, अनेक आवेशों के एक विद्युत निकाय में किसी एक आवेश पर लगने वाला विद्युत बल अन्य आवेशों के द्वारा लगने वाले विद्युत बलों के सदिश योगफल के बराबर होता है। तो ये डिफिनेशन आपको रटने की जरूरत नहीं है। कैसे बोलिएगा, अनेक बिंदु आवेशों के किसी विद्युत निकाय में किसी एक बिंदु आवेश पर लगने वाला विद्युत बल अन्य आवेशों द्वारा लगने वाले विद्युत बलों के सदिश योगफल के बराबर होता है।
ठीक, एक बार इंग्लिश में भी बोलता हूं ताकि इंग्लिश वाले बच्चों को भी दिक्कत ना हो। यह क्या है दोस्तों? सिस्टम ऑफ चार्ज। क्या है? सिस्टम ऑफ चार्ज। तो आप बोलिएगा, इन अ सिस्टम ऑफ मेनी चार्जेस द नेट फोर्स ऑन एनी वन चार्ज is equals to the vector sum of all the forces due to all remaining charge on that charge। आ रहा समझ में? थोड़ा इंग्लिश उल्टा चलता है हिंदी से, इसलिए ऐसे हो जाएगा। तो बिल्कुल ये रहा आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यानी अध्यारोपण का सिद्धांत। इस चीज को आप लोग 2 बार 3 बार 4 बार जरूर देख लेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये महा वीवीआई टॉपिक है। एग्जाम में आएगा 2 मार्क्स में, आपको लिखना ही है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को भी हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए और हमसे जुड़िए। जय हिंद।